प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव के लिए लगभग सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने भी अपनी कमर कस ली है और पीडीए फॉर्मूले के तहत अपनी रणनीति भी तय कर ली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज जी। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से 27 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर अपनी रणनीति भी बताई, ऐसे में कैसे देखते हैं चुनाव को 27 के? निश्चित तौर पे 27 में समाजवादी पार्टी एक बड़ा बहुमत के साथ सत्ता में बैठने जा रही है। मेरे बयान को हो सकता है लोग कहें कि ये बड़बोलेपन की निशानी है, लेकिन हकीकत ये है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की महान जनता ने 2024 के लोकसभा के चुनाव में हमें तब मैंडेट दिया जब हम डिसाइडिंग फैक्टर नहीं थे। अगर हम उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा से सीटें जीत कर अगर सरकार बननी होती तो मेरे ख्याल से हम 80 में 70 जीत जाते, लेकिन चूंकि वो देश का चुनाव था, बड़ा चुनाव है, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की जनता ने जाना माना कि अगर कोई इस सरकार से लड़ सकता है तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ सकती है। गठबंधन की बात को लेकर भी चर्चा चल रही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, क्योंकि 26 के चुनाव में तो आपका गठबंधन टूटता नजर आ रहा है, लेकिन 27 के चुनाव में क्या? नहीं, कोई गठबंधन टूटा नहीं। इंडिया गठबंधन था, है और रहेगा। उस पर समाजवादी पार्टी कोई बहुत ज़्यादा विचलित नहीं, परेशान नहीं, क्योंकि हमारा गठबंधन सिर्फ कांग्रेस से था और टीएमसी से था। टीएमसी अपना चुनाव लड़ेगी, हम अपना चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जिस स्थिति में, उस स्थिति में हम उसका साथ देंगे। हमारा सिर्फ एक ही कहना है कि वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वोटों का बंटवारा होता है तो बीजेपी को बैठे बैठाए जीत मिल जाती है बिना किसी काम किए हुए। 10 साल की सत्ता के बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने ये मन बना लिया है कि मौजूदा डबल इंजन की सरकार ने कुछ नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में दिन और रात सिर्फ और सिर्फ अपराध हो रहे हैं, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ हो, नौजवानों के खिलाफ हो या और भी लोग हैं उनके खिलाफ हो, सिर्फ और सिर्फ अपराध हो रहा है। जाति जनगणना के फैसला लिया गया था और अब फाइनली उसकी डेट भी अनाउंस हो गई है। कहा गया है कि 2027 में चुनाव के आसपास या तो चुनाव के बीच में हो सकता है, चुनाव के पहले जाति जनगणना हो सकती है उत्तर प्रदेश में। ऐसे में कितना असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश के 2027 में जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें? देखिए, एक बात स्पष्ट मैं कर दूं, जो बीजेपी ने जो षड्यंत्र रचा है, ये समाजवादियों को, उत्तर प्रदेश की जनता को पता चल गया है। ये बता रहे हैं कि मार्च में ये जाति जनगणना का परिणाम लेके आएंगे कि क्या है, मार्च में सरकार बन जाती है तो ये इस तरह का जाति जनगणना करवाएंगे जिससे कि विपक्ष सवाल ना उठा पाए। सब चुनाव में बिजी होंगे तो कुछ भी आंकड़े प्रस्तुत कर सकते हैं। अल्पसंख्यक कम्युनिटी के कुछ भी आंकड़े आ जाएंगे, बैकवर्ड के कुछ भी आ जाएंगे, एससी कम्युनिटी के कुछ भी आ जाएंगे। तो ये एक षड्यंत्र है। लग रहा है आपको कि आंकड़े दिखाए जाएंगे? क्योंकि अगर 2011 के जाति जनगणना की बात कर ली जाए, कांग्रेस की सरकार ने करवाया था, लेकिन आंकड़े अभी तक देखने को नहीं मिले, तो क्या लग रहा है आपको भाजपा सरकार इन आंकड़ों को दिखाएगी? देखिए, इस देश की राजनीति में एक नया कारवां जुड़ जाएगा, एक नई स्थिति चली जाएगी जिस दिन पूरे देश के जाति जनगणना के परिणाम आ गए, क्योंकि सबको ये पता चल जाएगा कि हमारी हैसियत क्या है, हमारी संख्या क्या है, हम पे कितने पूंजी हैं, हम पे कितनी ज़मीनें हैं, सब कुछ सामने आ जाएगा। लड़ाई इसी बात की है कि जो बहुसंख्यक आबादी है उसके पास हक अधिकार कितने हैं, और उन सारी बातों को बीजेपी सदैव से दबाती आती चली आई है। ये जाति गणना 2 चीज़ें लेके आएगी, या तो बीजेपी का पर्दाफाश होगा जो अब तक उसने झूठ बोला, या तो बीजेपी खुद सामने आंकड़े प्रस्तुत करके इस देश में एक नई दिशा और एक नई बहस को लागू कर देगी कि लोगों की जो मांग थी, जो लोगों की बातें थी, वो बातें सही हैं। तो इस नाते मैं ये मान के चलता हूँ कि बीजेपी ने जो षड्यंत्र रचा है कि आंकड़ों में हेराफेरी करके चुनाव के दौरान प्रस्तुत कर दिया जाएगा, चूँकि उसमें सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश एक बड़ी आबादी, 25 करोड़ से ज़्यादा, और उसके साथ साथ यहाँ की राजनीति से देश की दशा और दिशा तय होती है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने बेहतर परफॉर्म किया तो बीजेपी को बहुमत नहीं मिल पाया। आज वो बैसाखियों के सहारे, यही स्थिति है। इसी वजह से समाजवादी पार्टी और विपक्ष के दल भी इस बात के लिए सरकार से सवाल पूछेंगे कि आखिर चुनाव के दौरान आंकड़े क्यों प्रस्तुत किए जाएंगे, पहले क्यों नहीं। बहुजन समाज पार्टी भी चुनावी मैदान में है, अपने पुराने खोए हुए जनाधार को वापस पाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि 27 के चुनाव में आप लोग उनके साथ, अगर मायावती आना चाहें तो आप लोग लेंगे साथ में? उनको बहुत बहुत बधाई, वो पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ें और हर राजनीतिक दल की ये
जिम्मेदारी है कि अगर वो विपक्ष में है और सत्ता पाना चाहता है तो पूरी हिम्मत से और पूरी ताकत से चुनाव लड़े, बिना टिके, बिना डरे और बिना किसी उस तरह के जिससे कि जो आरोप उस दल पे लगातार लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आप थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव, जिन्होंने जाति जनगणना समेत तमाम मुद्दों पर अपनी खुलकर राय दी। आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ मैं आकांक्षा सिंह, लखनऊ से TV24 नेटवर्क के लिए।